मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर की चर्चा करने के लिए जिसे जानने से पूर्व आप सबको पहले से ही भारत पाकिस्तान के मैच में भारत की विजय की हार्दिक शुभकामनाएं। अब से कुछ ही देर के अंदर नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो जाएगा, तो नवरात्रि की भी आपको पूर्व में ही शुभकामनाएं। संभव है आप में से अधिकांश लोग इसे नवरात्रि के दिन ही इस सेशन को सुनेंगे। हम इतना ऑलरेडी लेट नाइट आपके साथ इस सेशन को साझा कर रहे हैं। चर्चा क्या है? चर्चा यह है कि गाजा पट्टी को छोड़कर कुछ लोग पलायन कर रहे हैं। कितने लोग पलायन कर रहे हैं, कौन लोग पलायन कर रहे हैं, आज के सेशन में बताएंगे। क्योंकि इजराइल ने मात्र 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि भैया जिसे छोड़कर भागना है भाग लो, अदरवाइज मैं गोली चलाऊंगा। ऐसी स्थिति में इजराइल पैलेस्टीन में पैलेस्टीन का नेता बना हमास कहां छुपा है, क्या कर रहा है, सारी बातें आज के सेशन में जानेंगे। और अल्टीमेटली जिन गाजा पट्टी के लोगों के लिए हमास संघर्ष कर रहा था, आज वो गाजा पट्टी छोड़कर कहां भाग रहे हैं। एक तरफ समुंदर है, एक तरफ इजराइल है, तो वो जा कहां रहे हैं, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। खबर इस प्रकार से है कि इजराइल वॉर्न नदर्न गाजा रेजिडेंट्स टू लीव, टेल यूनाइटेड नेशन 1.1 मिलियन यानी 11 लाख रेजिडेंट शुड इवैक्यूएट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर 11 लाख लोगों से कहा है कि गाजा छोड़कर निकल लो, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से जो चाहूंगा वो करूंगा। ऐसी स्थिति में यूएन कह रहा है कि यार समय कम दे रहे हो। मतलब यह भी बड़ी आयरनी है कि यूनाइटेड नेशन, दुनिया में शांति स्थापित करवाने वाली संस्था, समय की दुहाई दे रही है। ये नहीं कह रही है कि आप ये गलत कर रहे हो, आपने इस प्रकार से धमका के गलत किया। बोले नहीं, धमका तो सही रहे हो, टाइम थोड़ा कम दे रहे हो यार। 24 घंटे में कोई कैसे जा पाएगा भला। ऐसी स्थिति में पैलेस्टीनियंस जो गाजा पट्टी में रहते हैं वो नदर्न गाजा छोड़ करके भागना शुरू कर चुके हैं अपने अपने क्षेत्रों में। इस बात को लेकर यूएन के द्वारा चिंता व्यक्त की गई। पुतिन भी आ गए और पुतिन ने भी चिंता व्यक्त करी, लेकिन पुतिन भी साहब इस बार बिल्कुल डिप्लोमेटिक लाइन मार गए। उन्होंने कहा हमास को मारकर इजराइल सही कर रहा है, हमास की पिटाई लगनी चाहिए, माना लगनी चाहिए, लेकिन इतनी बुरी तरह से इन लोगों को शहर छोड़ने के लिए मत कहो। क्यों मत कहो? बोले इसको लेकर हमारी अपनी कहानी है, इनके बैकग्राउंड में, इनके दिमाग में एक अलग स्टोरी है, वो हम आपसे साझा करेंगे। पुतिन अल्टीमेटली क्या बोले, इजराइल के साथ भी आए और हमास के विरोध में भी आए, लेकिन फिलिस्तीनियों के भी दर्द को उन्होंने बयान किया। बोले यार ऐसे कोई घोट के मारता है क्या भला, आप तो इन्हें घोट के मारने वाले हो। इस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय चर्चाएं आई। साथ ही साथ चूंकि युद्ध का अब 7वां दिन खत्म हो चुका है, 8वें दिन में एंट्री हो चुकी है, भारत के जो ऑपरेशन अजय मिशन चल रहा है उसके माध्यम से इजराइल से बड़ी मात्रा में लोगों को इवैक्यूएट कराया जा रहा है। इतनी सारी खबरें आज के अपडेट में हैं। सर, इजराइल ने धमकाया गाजा पट्टी वालों को, कहां चले ये लोग? आइए तस्वीरें देखते हैं और जाते हुए लोग देखते हैं। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि किस हालात में गाजा पट्टी के लोग अपनी जगह छोड़कर भाग रहे हैं। कोई गधा गाड़ी पर है, तो कोई रिक्शा गाड़ी में है, तो कोई फूटी हुई गाड़ी में है, तो कोई पैदल चल पड़ा है। ये स्थितियां दर्शाती हैं कि गाजा पट्टी में हमास जिनके लिए लड़ाई लड़ रहा था उनकी स्थितियां पहले ही बहुत विकट थी, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि यह लड़ाई सही मायने में हमास इनके लिए लड़ ही नहीं रहा था। उसके अपने राजनीतिक आका कहीं दुनिया के दूसरे देशों में बैठकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। संभवतया वो ईरान हो सकता है, संभवतया वो कोई अन्य देश इजराइल का दुश्मन हो सकता है, जो कि अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए इन लोगों के नाम पर लड़ाई लड़ रहे थे। इस प्रकार से इजराइल ने अपने जंग के अंदर जो हाल मचाए हैं वो तस्वीरों में अपने आप बयान हो रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने कहा, 4 घंटे पूर्व की खबर है, 11 लाख इजराइलियों को कहा गया है कि शहर छोड़कर चल दो। तो इजराइल ने अल्टीमेटली गाजा को छोड़ने के लिए जब वार्न किया तो यूएन ने कहा इम्पॉसिबल। क्या कहा? द यूएन से इजराइल इज ऑर्डरिंग 1.1 मिलियन यानी 11 लाख निवासियों से इजराइल कह रहा है कि वो नदर्न गाजा को इवैक्यूएट कर दें, क्योंकि अगर ऐसा किया गया इतने कम समय में तो यह ट्रेजेडी कैलेमिटी के अंदर बदल जाएगी, बहुत बड़ी आपदा के अंदर बदल जाएगी। आपको मालूम हो, गाजा के उत्तरी शहरों में से 11 लाख लोगों को दक्षिणी क्षेत्र में जाने का जो अल्टीमेटम दिया है, इस अल्टीमेटम के चलते 320 लोगों की मौत हो गई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया है कि 7 अक्टूबर से अब तक
इजराइल के हमले से 1900 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इनमें से 614 बच्चे, 370 महिलाएं शामिल हैं और 7600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने कहा है कि उसने लगभग 15 से आतंकियों को मार डाला है। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा इस चीज को मैं मैप के माध्यम से इस तस्वीर को समझाने का प्रयास करता हूं। असल मायने में बार बार इजराइल दुनिया को एक ही बात कह रहा है, और क्या कह रहा है कि देखो भाई, कुल मिलाकर हमने अपना सबसे वर्स्ट डे 7 अक्टूबर को देखा, जब हमास के आतंकियों ने हमारे ऊपर बर्बरतापूर्ण हमला किया। बर्बरतापूर्ण हमला किया, इसको इजराइल कैसे याद करता है? इजराइल कहता है कि पहले कभी हिटलर ने होलोकॉस्ट के अंदर ऐसा यहूदियों के साथ किया था जैसा हमास ने हमारे साथ किया है। हम उस समय तो बदला नहीं ले पाए, लेकिन अब हम कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अभी तक तो आपने तस्वीरें देखी थी कि नफ्ताली बेनेट वो उतर के युद्ध में चले आए थे, लेकिन आज जो तस्वीरें निकल कर आई उसमें बेंजामिन नेतन्याहू खुद प्रधानमंत्री सेना की वर्दी में सेना के साथ दिखाई दिए हैं। यानी कि अब इन्होंने अपने पूरे अस्तित्व की लड़ाई से जोड़ लिया है। इनका कहना है कि युद्ध होते हैं सैनिकों के बीच, लेकिन जो बर्बरता है वो कायराना पूर्ण हरकत है। हमास को फिलिस्तीनियों ने भी अपना प्रतिनिधि नहीं माना है, तो ऐसी स्थिति में हमास के तरफ से हमारे ऊपर ये जो कायराना पूर्ण हरकत की गई, कायरतापूर्ण हरकत की गई, ये पूरी तरह से अमानवीय है और इसका जवाब उसी तर्ज पर दिया जाएगा जैसे लश्कर तौयबा को दिया गया, जैसे आईसिस को दिया गया, जैसे आज से पहले अलकायदा को दिया गया। बोले उसी लेवल पर ही इनको रिप्लाई दिया जाना बनता है। ये आतंकी हैं और दुनिया के जो भी देश इन आतंकियों से अपना समर्थन दर्शाते हैं उनको पहले से ही बता देना चाहिए कि आतंक किसी भी एजेंडे के लिए चलाया गया हो तो वह दुनिया को शांति नहीं देता। अब आइए थोड़ा सा स्थिति में आपको इजराइल के मैप से समझा देता हूं। देखिए, ये जो इजराइल का मैप आपको दिख रहा है, इसमें सारा की सारा जो मामला फैला पड़ा है वो यहां पर है। कहां पर है? इस मैप को देखिए, ये गाजा पट्टी रहा जो आपको ध्यान होगा। अब इस गाजा पट्टी को दो भागों में आप समझ लीजिए। उत्तर दिशाओं को पढ़ने का तरीका क्या है? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट पढ़ा जाता है। ऐसी स्थिति में जो ऊपर की तरफ वाला हिस्सा है, जैसे आप नॉर्थ कह रहे हैं, वो ये रहा, और नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा है जिसे आप साउथ कहते हैं वो ये रहा। नॉर्थ वाले हिस्से से कहा गया है कि वो छोड़कर यहां से पलायन कर दे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी इजराइल में हमले हुए वो इसी नॉर्थ वाले स्थान से निकलकर हुए थे। जो हमास के आतंकी निकलकर हमला किए थे वो इसी नॉर्थ वाले हिस्से से निकलकर किए थे। इस नॉर्थ के माध्यम से ही इजराइल इन्हें पानी, बिजली आदि सेवाएं भेजता था। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को इजराइल से कनेक्ट करने वाला इरेज क्रॉसिंग नामक जो पॉइंट है वो पूरी तरह बंद है। अब इसके एक तरफ स्थित है भूमध्य सागर, तो समुद्र में तो तैर के ये कहां जाएंगे और कहां तक जाएंगे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में इनके पास ले देकर जो जगह बचती है वो गाजा पट्टी के दक्षिण हिस्से की तरफ जाना बचता है। लेकिन दक्षिण हिस्से में फिर से, क्योंकि अभी ये नॉर्थ को धमकी दे रहे हैं इजराइल वाले, जैसे ही नॉर्थ पर अपना कब्जा कर लेंगे फिर दक्षिण को धमकी देंगे। ऐसी स्थिति में लोग यहां से रफाह क्रॉसिंग के माध्यम से इजिप्ट में जाने के रास्ते तलाश रहे हैं। यह इजिप्ट है इसके दक्षिण में। अगर आप देखें तो गाजा के इस तरफ आपको इजिप्ट यानी मिस्र दिखाई देता है, जिसका ये जो एरिया है ये सिनाई पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। ये यहां पर जाने की बात कर रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं एरेज क्रॉसिंग और रफाह क्रॉसिंग, इनको कनेक्ट करने के लिए ये दो मेन रोड हैं और इन्हीं को पकड़ करके ये लोग रफाह क्रॉसिंग से निकल करके इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं। ऊपर वाले हिस्से को खाली करने के लिए कह दिया गया है। वादी गाजा का जो दक्षिण हिस्सा है या तो इसमें चले जाओ या इस पूरे क्षेत्र को खाली कर दो। यहां पर इन्होंने साफ साफ कह दिया। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? नॉर्थ वाले हिस्से में सबसे ज्यादा दिक्कतें खड़ी की गई थी। इसी कारण से आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग निकल करके गाजा पट्टी के जगह को छोड़कर जाना शुरू कर दिए हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि इजराइल की बमबारी की वजह से 4 लाख लोग घर छोड़ चुके हैं। कितने लाख लोग हैं इस नॉर्थ गाजा वाले क्षेत्र में? 11 लाख लोग हैं। 4 लाख लोग घर छोड़ चुके हैं। आप चाहते हुए इस तरह देख सकते हैं
तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर गाजा सिटी के अंदर रहने वाले लोगों का कहना है कि हम संयुक्त राष्ट्र की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आज इजराइल हमारे साथ जो कर रहा है, हमारे बच्चे मलबे में दबे हुए हैं, हमारे रिश्तेदार दबे हुए हैं, हम उन्हें छोड़ करके यहां से जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। ये आपको जाती हुई गाड़ियां दिख सकती हैं, कितनी बड़ी संख्या में पैलेस्टीनियंस गाजा को छोड़ करके जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को यहां से जाते हुए देख सकते हैं। यह गाजा का ही दृश्य है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जिस भी तरह से जो साधन मिल रहा है उससे अपनी अपनी जगह छोड़ करके पलायन करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है ना? तो जाएंगे कहां? कुल मिलाकर के इजिप्ट के पास रास्ता बनता है। लेकिन इजिप्ट से फिर एक और खबर निकल कर आती है, और वो क्या है? खबर यह निकल कर आती है कि इजिप्ट के द्वारा एक इस प्रकार का बॉर्डर बना दिया गया है कि इन लोगों को अपने यहां नहीं आने देंगे। हालांकि कुछ लोगों का बाद में कहना है कि नहीं साहब ये पुरानी वीडियो है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कैसी भी वीडियो हो, कुल मिलाकर के अगर ऐसी लाइन है, इसका मतलब इजिप्ट भी इन लोगों को लेना नहीं चाहता। ठीक है? यानी कि एक प्रकार से पीपल ऑफ इजराइल को लेकर के इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जो भी किया उसमें हमास की गलती को अब इन पूरे की पूरे फिलिस्तीनियों को सहन करना पड़ेगा, और ये अपनी जगह को छोड़ करके जाने के लिए मजबूर होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि आज से कुछ दिन पूर्व जब यह हमला हुआ था, तब नेतन्याहू बोल दिए थे कि हम पर जंग थोपी गई है, अब इसे खत्म भी हम ही करेंगे। और इन्होंने यह कहा था कि अब कोई भी वार क्राइम इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमास ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। कैसी हदें पार कर दी हैं? असल मायने में इजराइल ने अपने द्वारा हमास को चेतावनी देते हुए यह कहा था। क्या हुआ? हमास ने एक बहुत ही चालाकीपूर्ण कार्य किया, एक बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्य किया। और वो क्या किया? जब ये हमले करने इजराइल गए तो वहां से बूढ़े, बच्चे और महिलाएं इनका अपहरण करके अपने साथ ले आए। ऐसी स्थिति में इन्होंने बार्गेनिंग करते हुए कहा कि अगर इजराइल हमारे ऊपर गोलियां चलाना नहीं रोकता तो हम एक एक करके इनको मारना शुरू करेंगे और इनके वीडियो डालना शुरू करेंगे। इजराइल पहले एक बार ऐसी गलती कर चुका था, किसी के बदले हमले रोक चुका था। इस बार नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया था कि हम ऐसी कोई भी चीज नहीं मानने वाले हैं। लेकिन हमास ने अपने द्वारा वो सारी की सारी चीजें जो लाख मना की गई थी इजराइल के द्वारा, कहा गया था तुम्हारे साथ कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, लेकिन अगर तुम तस्वीरें डाल करके हमारे साथ में कोई भी इस तरह की हरकत करोगे तो उसका और घातक परिणाम मिलेगा। हमास ने बकायदा तस्वीरें डालना शुरू कर दिया। तस्वीरें बच्चों की डाल करके उनके साथ उनकी मतलब जो भी मतलब ह्यूमन शील्ड बना करके हमास के आतंकी बैठे हुए दिखाई दिए। इससे और ज्यादा खून खौल गया। किसका? नेतन्याहू का और इजराइलियों का। इजराइलियों को अपने पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि इजराइली आज भी जो यहूदी हैं असल में वो आज तक होलोकॉस्ट को नहीं भूल पाए हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, दुनिया में बहुत पावरफुल हैं यहूदी लोग। दुनिया की बहुत बड़ी जीडीपी पर यहूदियों का कंट्रोल है। हम किसी दिन सेशन करके बताएंगे कि दुनिया में कितना पावरफुल हैं यहूदी। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं यहूदी। ऐसी स्थिति में आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए, अमेरिका अपने गृह मंत्री को इनके पास भेज चुका है। गृह मंत्री अब लॉबिंग करते हुए अरब कंट्रीज में घूम रहा है अमेरिका का कि भाई इनके साथ रहना है। अब दूसरी तरफ देखिए, यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं उर्सुला वॉन डेन, वो खुद आ चुकी हैं इनके पास में, और आकर के वो यहां पर इनके साथ अपना समर्थन व्यक्त कर रही हैं कि हम आपके साथ हैं, आप जो कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं, क्योंकि जो हमास ने किया वो तो सही नहीं था। आप इन सब से अंदाजा लगा सकते हैं। इनका कहना है कि देखिए, आईसिस को माफ नहीं किया जा सकता, अलकायदा को माफ नहीं किया जा सकता, ऐसे ही हमास को माफ नहीं किया जा सकता। और इस तरह से दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इजराइल पहुंच करके अपनी एक तरह से इजराइल के साथ अपना साथ दिखा रहे हैं। इजराइल के जो लोग हैं वो अमेरिका के अंदर, मैनहट्टन के अंदर यूएन की बिल्डिंग के ऊपर इस प्रकार के फोटोज चला रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि हमास के लोगों ने 3 साल के बच्चे का किडनैप किया, 2 साल के बच्चे का किडनैप किया, महिलाओं का किडनैप किया। विचार कीजिए अगर यहां आपका बच्चा होता तो क्या होता। तो अमेरिका में गजब का सेंटिमेंट इजराइल के समर्थन में बना हुआ है, जिसके चलते आप यहां पर नेतन्याहू को देख सकते हैं, एकदम एंग्री यंग मैन के लुक में आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। और इनका केवल उद्देश्य इतना है अपने सैनिकों को कहना कि आप किसी भी हद तक जाइए, हम सुनने को तैयार नहीं हैं। आप इससे और अंदाजा लगाइए, इधर ये मतलब इनको मोटिवेट करने गए हैं और इजराइल की सेना ने इन्हें
अपडेट भी कर दिया। कहा, बोले सर आपने जो कहा वो हमने कर दिखाया। बोले क्या कर दिखाया? बोले आपके कहे अनुसार हमने हमास के 2 कमांडर्स जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया था उन्हें खत्म कर दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं ये सारी की सारी अपडेट इनके द्वारा दे दी गई कि जिसने ये घटना प्लान की थी हमने उसे खत्म कर दिया है। अब रशिया की बात सुन लीजिए। रशिया ने बाकायदा गाजा पट्टी के लिए सीज फायर की मांग की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि भाई यहां पर थोड़ा संघर्ष विराम कराया जाए, स्थितियां बिगड़ रही हैं। पुतिन का क्या कहना है? अब इनका भी स्टैंड आपको सुनना चाहिए। इनका कहना है, caution Israel on Friday against laying siege to Gaza in the same way that Nazi Germany besieged Leningrad, saying a ground offensive there would lead to an absolute unacceptable number of civilian casualties. अब थोड़ा सा ना इसकी थोड़ी सी व्याख्या करनी पड़ेगी। क्या है यहां पर, जरा ध्यान से देखिए। पुतिन का कहना है कि बोले भाई देखो, तुम लोग इन लोगों को अगर ऐसे घोट के मार दोगे, ये जहां से हैं वहां से इन्हें भगाने की कह रहे हो, और दूसरी तरफ समुंदर है, एक तरफ आप है इजराइल के साथ, दूसरी तरफ इजिप्ट दीवार बना के अगर खड़ा हो गया तो ये जाएंगे कहां? ये वहीं पर मर जाएंगे, ये वहीं पर पिस के खत्म हो जाएंगे। ऐसा मत करना। ऐसा एक बार पहले रूस में भी हुआ है, सोवियत रूस में भी हुआ है। कब हुआ है? जब सोवियत रूस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हिटलर की सेना ने लेनिनग्राड पर हमला किया था। लेनिनग्राड क्या है साथियों? आज का जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो लेनिनग्राड के नाम से, पुराने नाम से जाना जाता है। लेनिनग्राड क्यों? क्योंकि लेनिन करके यहां के एक प्रमुख नेता हुए, उनके याद में उस जगह का नाम लेनिनग्राड कर दिया गया। हिटलर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए आया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1941 के बाद से लेकर 1944 के बीच में उसने इस तरह का बॉर्डर पर लॉक लगा दिया कि कोई भी मतलब सोवियत रूस का व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा पाता। भूख, प्यास, ठंड, बेचैनी, इसमें लगभग नंबर्स तो बहुत सारे बताए जाते हैं। विकिपीडिया तो 6 लाख से लेकर 20 लाख लोगों की बात करता है। इतने लोग लेनिनग्राड में मारे गए थे। आंकड़ा जो उपलब्ध है इंटरनेट पर 6 लाख से लेकर 20 लाख लोगों की डेथ का है 1941 से लेकर 1944 के बीच में, जब हिटलर ने, नाजियों ने किया था। किसके साथ? सोवियत वाले लोगों के साथ किया था। ठीक है ना? तो ये पुतिन जो है वो अपने इस सीज से कि यार तुम इनको इस तरह से घोट के मत मार देना, इन्हें अपनी पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। बोले यार पहले हमारे साथ ऐसा हो रखा है, ये बहुत अमानवीय है। तो देखिए ये रहा आज का जो, मतलब आप सेंट पीटर्सबर्ग जिसे कहते हैं, वो असल में पहले लेनिनग्राड हुआ करता था। उम्मीद है हमने आपको जो ये जानकारी दी या आपको मतलब ठीक से समझ में आ गई होगी। बाकी और अपडेट क्या है? और अपडेट में युद्ध के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के द्वारा लेबनान में जाकर एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका भी इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाएगा। बाइडेन ने हमास के हमले के बाद इजराइल में लापता नागरिकों के परिजनों से 90 मिनट तक की मुलाकात की। बाकी इजरायली फौज के द्वारा प्रॉपर तरीके से उन बातों को खंडन किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि फास्फोरस बम चलाया गया था। उसने कहा ऐसा कोई भी बम नहीं चलाया गया था। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं एंटनी ब्लिंकन को, जो जाकर मिले हैं सऊदी के विदेश मंत्री से और कहा कि देखिए ये कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमास ने इजराइल के साथ किया है। अब आप इंटरेस्टिंगली एक बात देखिएगा, सऊदी जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, जो कि अपने द्वारा समर्थन देता आया है फिलिस्तीनियों को, उसके पास अमेरिका का विदेश मंत्री बैठा है कहने के लिए कि देखो दो चीजों को सेपरेट करो, फिलिस्तीन अलग है और हमास अलग है। हमास आतंकी हैं, फिलिस्तीनी लोग देश के नागरिक हैं। देश के नागरिकों को आतंकियों को अगर पनाह देनी है तो यह तरीका सही तरीका नहीं माना जाएगा। इन्होंने कहा इजराइल को अभी जो झेलना पड़ रहा है, हमास द्वारा इजराइल और अन्य देशों से 1300 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है। हमास फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमास एक आतंकवादी समूह है और इसका एकमात्र एजेंडा इजराइल को नष्ट करना है और यहूदियों की हत्या करना है। यह महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया इसे इसी रूप में देखे। और यह बड़ा इंटरेस्टिंग है साथियों, इंडिया के केस में भी आपको यह समझना होगा, इंडिया पैलेस्टाइन का समर्थन करता है, इंडिया इजराइल का समर्थन करता है, 2 नेशन थ्योरी मानता है, हमास का समर्थन नहीं करता। हमास के साथ साथ आतंक का इंडिया समर्थन नहीं करता। इजराइल की फोर्सेस, जिस प्रकार से इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं, पैलेस्टाइन की फोर्स नहीं है हमास। हमास आतंकी समूह है जिसने आतंक के माध्यम से इजराइलियों में डर बिठाने के लिए, इजराइलियों को बर्बरतापूर्ण तरीके से नष्ट करने के लिए यह कार्य किया।
भारत के द्वारा बकायदा पैलेस्टाइन को, पहले तक तो ऐसा हुआ करता था कि भारत का अगर कोई भी प्रतिनिधि उस तरफ जाता था या उनका कोई प्रतिनिधि आता था, बहुत सारे नेता भारत में इजराइल के और फिलिस्तीन के दोनों साथ साथ ही आकर पहुंचे हैं। भारत के बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और आज भी भारत इन दोनों को महत्व देता है, लेकिन इसी बीच में हमास का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये वाली जो चीजें आज निकल कर आ रही हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आए। बाकी भारत का अपडेट क्या है, भारत का ऑपरेशन अजय जो है उसकी थर्ड फ्लाइट मोस्ट प्रोबेबली अब तक 447 लोग आ चुके हैं और थर्ड फ्लाइट भी अभी आने वाली है। इंडियंस को लेकर के इजराइल में जो फंसे हुए हैं उन्हें भारत लाने का पूरी तरह से प्रयास चल रहा है।